यहाँ पर गिरंतराज श्री रेणुसा जी में प्रसंग चल रहा है कि दुर्गति में कौन जाता है। तो जिनके पास ना तप है, ना विद्या है, न सम्यक ज्ञान, न दान, न शील, न धर्म, कुछ भी गुण नहीं है, वे मनुष्य की आकृति में पशु हैं और अगले जन्म में या तो म्लेच्छ बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, तो नहीं तो पशु गति में या फिर नरक गति में जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो अपना मनुष्यों का विशेष रूप से कर्तव्य है कि वे गुणों को ग्रहण करें। वस्तुतः सच्ची संपत्ति, स्थायी निधि, ये बच्चों को मना करो बात करने से। स्थायी निधि क्या है? गुण है। संसार में सबसे दुर्लभ चीज़ है तो गुणों की प्राप्ति करना। वही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से ये मनुष्य यश का, सुख का, शांति का, स्वर्ग का, मोक्ष का पात्र होता है। इसलिए बने जैसे बने तैसे गुणों को बढ़ाना चाहिए और जैसे बने तैसे दोषों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम दोषों को छोड़ेंगे नहीं और गुणों को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई भी सुखी नहीं कर सकता। हमारी उन्नति, हमारी वृद्धि, हमारी कहना चाहिए सद्गति किसी के पास नहीं है सामर्थ्य करने के। आगे वही कहने जा रहे हैं कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजी गहिए। जो दोषों को जानते नहीं हैं वे दोषों को छोड़ेंगे कैसे? जो गुणों को जानते नहीं हैं वे गुणों को ग्रहण करेंगे कैसे? और जब तक कि दोष गुणों की पहचान नहीं होती है तब तक जीव सम्यक दृष्टि तो बन ही नहीं सकता। दोषों को जानना और उनको छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि अनादिकाल से हम सभी जो 4 गति 84 लाख योनियों में भटके हैं, दुख पाए हैं, तो उस सब की वजह है हमारे दोष। और हमारे दोष, हमारी कमियां, हमारी व्यसन, हमारा आशयम ही हमें दुखदाई है। संसारी प्राणियों को अपने वास्तविक शत्रु की पहचान नहीं है। संसारी प्राणी को अपने वास्तविक भ्रमण कराने वाले कारणों की पहचान नहीं है। और जब तक कि वो सत्संगति नहीं करे तब तक उसके अंदर ये चीज़ कि वो गुणों से बचे, प्राप्त करे, दोषों से बचे, असंयम से बचे, व्यसनों से बचे, ये संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आगे ये कह रहे हैं कि जो छोड़ने योग्य को नहीं समझता, ग्रहण करने योग्य को नहीं समझता, वो मिथ्या दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि का मतलब नास्तिक कहें, अश्रद्धानी कहें, बहिरात्मा कहें, दीर्घ संसारी कहें, अनंत दुखों का पात्र कहें, ये अनेक नामों से उसे कहा जा सकता है। रवि जाड़े कज्जम कज्जम, कज्जम कज्जम नहीं बोलना। उसी प्रकार से जैसे द्रव्य संग्रह में जीव मजीवम दब्बम बोलना, जीवम जीवम दब्बम नहीं बोलना। क्या बोलना? जीव मजीवम दब्बम। बोलते हुए क्या है प्राय लोग? जीवम जीवम दब्बम। तो माँ को इस साइड बोला जाता है क्योंकि अजीब का आम माँ में मिला है, इसलिए जीव मजीवम दब्बम। और यहाँ पर भी इसी तरह से नवी जाड़े कज्ज मकज्जम, क्योंकि कज्जम का जो आ है
इसमें मिला हुआ है अकज्जम का आमा में, इसलिए इसी साइड बोला जाएगा। सेयम अशेयम पुण्य पावमिहि तच्च मतम धम्म धम मधम्मम सो सम्य ओम मुक्को न विजाने कज्जम कज्जम सेयम अशेयम पुण्य पावमिहि तच्च मतच्चम धम्म मदम्मम सोशम उम्मको। आप कहने जा रहे हैं कि जो कज्जम ना जाने कार्य क्या है, आवश्यक क्या है, करने योग्य क्या है, ये नहीं समझता है। अकार्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, तो वो इसकी पहचान नहीं है जैसे, तब वो फिर ऐसा सिद्धांत कैसे अपना सकता है कि कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणै कंठ गतैरपि अकर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राणै कंठ गतैरपि। करने योग्य कार्य को ही करना चाहिए चाहे प्राण कंठगत हो जाए, नहीं करने योग्य कार्य को नहीं करना चाहिए चाहे प्राण कंठगत हो जाए। जब वो समझते ही नहीं है कि करने योग्य कार्य है क्या, नहीं करने योग्य कार्य है क्या, उसके लिए दोनों बराबर हैं, कार्य अकार्य, छोड़ने योग्य ग्रहण करने योग्य। तो इनको पहचानना बहुत जरूरी है। और जब तक कि आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, सत्संगति नहीं करेंगे, सत्संस्कार नहीं पाएंगे, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हमारे लिए अब करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य। देखा देखी प्राय करके लोग करते हैं, पर देखा देखी करना बहुत हानिकारक होता है। हाँ, जो लोग ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, शास्त्र के अनुसार चर्या चर्चा करने वाले हैं, यदि उनका अनुसरण करते हैं तब तो फिर भी ठीक है। पर जो ज्ञानी नहीं है, वैरागी नहीं है, योग अयोग का विचार जिन्हें नहीं है, और उनका यदि अनुसरण करेंगे, देखा देखी करेंगे, तो निश्चित ही आप कुमार्ग में चले जाएंगे। क्योंकि अविवेकियों का अनुसरण करना अंधानुसरण माना जाता है, भेड़ चाल कहलाती है, लकीर के फकीर कहलाते हैं वो लोग। जो ज्ञानियों का अनुसरण करते हैं, वैरागियों का अनुसरण करते हैं, उनकी सत्संगति करते हैं, उनका संस्कार अपनाते हैं, तो उनके गुणों को पाने के लिए लालायित रहते हैं, वे लोग अच्छे माने जाते हैं। आगे यही कहने जा रहे हैं कि शेयम असेयम, सेवन करने योग्य और नहीं सेवन करने योग्य, पुण्य और पाप, क्या पुण्य है क्या पाप है, किससे पुण्य का बंध होता है, किससे पाप का बंध होता है, पुण्य क्या देता है, पुण्य किस किस से मिलता है, पाप क्या देता है, किस किस से पाप का बंध होता है, इत्यादि जब तक नहीं जानेंगे आप कर ही नहीं पाएंगे। आज लोग चेष्टा करते ही नहीं। मान लो आज मकर सप्तमी है, उपवास है, इधर उधर की गप्पें कर रहे, इधर उधर डोल रहे हैं, इससे थोड़ी पुण्य बंद होने वाला है। ये तो भूख हड़ताल कहलाएगी। हाँ, नहीं समझे, भोजन छोड़ दिया तो उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है कि हम विषय के साय से दूर रहें, अपव्यय से, अनर्थदंड से दूर रहें और धर्म ध्यान करें। तो इधर सुनना चाहिए, बैठना चाहिए, तो उधर तो आएंगे नहीं, और घूमने घामने चले गए समय पास करने। समय पास थोड़ी करना है, कर्मों को पास करना है। समय की निर्जरा नहीं करनी है, कर्मों की निर्जरा करनी है। समय का तो सदुपयोग करना है, अपने मन को विषय के साय से बचाना है, आतर उधर ध्यान से बचाना है। उसका तो लक्ष्य ही नहीं है। हमारा उपवास है, इधर उधर बैठते घूमते फिर रहे। तो सत्संगति अभी बता रहे हैं, आगे देखो प्रसंग आ रहा है, कितना महत्व इसका दर्शाया जा रहा है। नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, करते हैं, करना चाहिए, निषेध नहीं किया जा रहा है। हम तो उनको समझा रहे हैं जिन्हें पता नहीं है कि वे समझाएं और समझें कि अपन ने उपास किया है तो देवशास्त्र के निकट रहना चाहिए, आत्मा परमात्मा के निकट रहना चाहिए, आतरोदर्शन ध्यान से बचना चाहिए, विषय के साय से बचना चाहिए, यहाँ वहाँ की गप्पें से बचना चाहिए। अब यहाँ वहाँ की गप्पें कर रहे हैं, कुछ नहीं तो अभी टीवी के सामने बैठ जाएंगे, कुछ भी देखेंगे,
कुछ भी से खेलने लग जाएंगे, मोबाइल में कुछ भी देखने लग जाएंगे, यहाँ वहाँ डोलते बैठेंगे, बैठे रहेंगे तो गप्पे करेंगे। तो इस सबसे धर्म ध्यान थोड़ी हो रहा है। धर्म में ध्यान हो तो धर्म ध्यान है तो बताना चाहिए ना, जो जानते हैं उनको। नहीं समझे? जो जानते हैं उनको बताना चाहिए, जो जानते हैं उन्हीं को तो बताया जा रहा है कि आप उनको बताइए कि उपवास का उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक आसन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कोई भी धार्मिक क्रिया करते तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, महोत्सव किसे कहते हैं, पर्व किसे कहते हैं, यही तो सब बताया जा रहा है। आज पालक ही नहीं जानते तो बालक क्या जानेंगे? इसलिए पालकों को बताया जा रहा है, वे हमारी बात को बालकों तक भेज दे रहे हैं। सेवन करने को क्या है, अभी तो वही नहीं समझ रहे हैं। उनके पालक पिताजी के पिताजी भी हैं, वो भी बैठे रहते हैं घर के बाहर, गप्पे करते रहते हैं, मक्खियाँ भगाते रहते हैं, बच्चों को खिलाते रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि हमें अब क्या समय का सदुपयोग कैसे करना है, वृद्धावस्था में कैसे संलेखना की तैयारी करना है, कैसे मोह घटाना है, कैसे पुण्य बढ़ाना है, किस तरह से अपने को तैयार रहना है, मरण की तैयारी करना है, कुछ भी पता नहीं। वो सब केवल समय पास करने को समझते हैं कि उपवास हो गया, नहीं तो और वो और कर रहे तो वो और छोड़ देंगे कहो लो ये और है तो कितना उससे लाभ है, और उसको विधिवत करने से कितना गुना लाभ ज़्यादा होता है, ये सब बस समझाना और समझना चाहिए। अच्छे कार्य का कभी भी निषेध नहीं किया जाता है, केवल उसमें जो कमी है, त्रुटि है, वो और निकल जाए तो सोने में सुगंध आ जाए, ऐसा तात्पर्य रहता है। आप जो कर रहे हैं वो और बंद कर दो, ये तो इसके लिए उपदेश की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी नहीं कर रहा है, संसारी प्राणी तो वैसे भी विषय कषाय में लगा ही है। अब थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, उसको कोई बंद कराने के उपदेश देने की ज़रूरत क्या है? तो वो तो जो कर रहा है वो अच्छा ही है, पर उसमें जो कमी है उसका सुधार करने के लिए कहा जाता है। क्या तत्व कहलाता है, वस्तु स्वरूप क्या कहलाता है, क्या तत्व है, क्या उसका वास्तविकता नहीं है, सेंसलेस है, ये कुछ भी नहीं समझता। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, क्या पुण्य ही धर्म है? तो पुण्य को कई बार धर्म कहा जाता है, लेकिन पुण्य अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। प्राय संसारी पढ़ाई तो पुण्य पाप को ही सही ढंग से नहीं समझते, उन्हें अब धर्म और अधर्म क्या समझाए, ये समझाने की और समझने की आवश्यकता है। यदि नहीं समझते हैं, ये सब बहिरात्माएँ, मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, संसारी हैं, मूर्ख हैं, स्वयं के लिए स्वयं की स्वयं शत्रु हैं, अति अपनी आत्मा को स्वयं ही नरक निगोद में पटकने वाले हैं। मिथ्या दृष्टि से बड़ी संसार में कोई गाली नहीं है, मिथ्या से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, मिथ्या से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं है, मिथ्या से बड़ा कोई जहर नहीं है। समझते ही नहीं दुनिया, कौन समझती है? जब उच्च कुल में जन्म लेने वाले ये लोग नहीं समझते हैं तो बाकी लोगों की तो बात ही क्या। अरे 100 बार गधा कहना नहीं है, अनंत बार गधा कहना है मिथ्या दृष्टि कहने का मतलब। नहीं समझे? अनंत बार गधा कहना है, उसको मिथ्या दृष्टि कहने का मतलब है। अनंत बार मुर्दा कहना है, मिथ्या दृष्टि कहने का मतलब है। अनंत बार गाली देना है, मिथ्या दृष्टि बहुत बड़ी गाली है। इससे बड़ी गाली संसार में 3 लोग में 3 काल में है ही नहीं, सबसे बड़ी गाली है, सबसे बड़ा अपशब्द है। हाँ, जो पाप से नहीं डरता वो तो मिथ्या दृष्टि है ही। पाप से डरना तो सबको, किसी से ना डरो संसार में, लेकिन पाप से अवश्य डरो, क्योंकि पाप से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। पाप को पाप समझें तब तो डरें। तो अब यहाँ पे हे उपाधि रहे जीव के कहाँ संयुक्त कहाँ, जो छोड़ने योग्य को नहीं जानता है, ग्रहण करने योग्य को नहीं जानता है, वो सम्य दृष्टि, आस्थावान, आस्तिक्य कैसे हो सकता है? न विजाड़ई जोगम जोगम
मृच्यमणिच्यं हेमुपादेयं सत्यमसत्यं भब्ब मभब्बं सुसम्मों मुक्को न विजाने योग्यमयोग्यं मृच्यमणिच्यं हेमुपादेयं सत्यमसत्यं भब्ब मभब्बं सुसम्मों मुक्को। अब न भी जाने योग्यम, योग को नहीं समझते। अब समाज में लगभग 25% नहीं तो 10% तो उपवास से होंगे लोग, महिला पुरुष बच्चे बच्चियाँ। लेकिन आप देख लो कितनी संख्या है, और ये सब उपवास से होने के बाद भी किचन में बैठे होंगे, कोई टीवी के सामने बैठे होंगे, कोई यहाँ वहाँ डोल रहे होंगे, कोई गप्पे कर रहे होंगे। तो ये योग को समझते हैं क्या? यदि समझ रहे होते तो उपवास करने के बाद में इस तरह के कृत्य करते? यदि योग को समझते कि हमें क्यों उपवास करना है, हमें भी पारसनाथ भगवान के समान मुक्त बनना होना है, हमें कर्मों की नजरा करना है, हमें किए हुए पापों का प्रायश्चित करना है, हमें पुण्य बढ़ाना है, हमें समाधि करना है, कुछ समझते तो क्यों इस तरह से समय बर्बाद करते? इधर उधर क्यों डोलते? किचन में क्यों बैठे रहते उपवास करके भी? टीवी के सामने क्यों इधर उधर की चीज़ें देख रहे होते? ये सब मिथ्या दृष्टियों की कोटि में आते हैं। अयोग्यम, अयोग्य भी नहीं समझते हैं। ये विषय कषा अयोग्य हैं, आतर उधर ध्यान अयोग्य हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा अयोग्य है। समझें, इससे अपन को दूर रहना है, नहीं समझते हैं। निश्चम अनिश्चम, नित्य क्या है? आत्मा नित्य है। ये सब पर्याय जितनी भी दिख रही हैं, कोठी बंगला हो, महल मकान हो, गाड़ी घोड़ा हो, पंचेंद्री के भोग हो, ये सब अनित्य हैं। शाश्वत स्थायी तो रहने वाले है नहीं, मिलने वाले हैं नहीं। इससे हमारी हानि है कि लाभ है, कुछ भी नहीं समझते हैं। समझ जाए तो आसक्ति हट जाए। वस्तुतः जितना देवशास्त्र गुरु के सन्मुख होते हैं और विषय कषाय से ये विमुख होते हैं, उतने हम मोक्ष के निकट होते हैं। और जब इसके निकट ही नहीं, हम नहीं समझे। सम्यक दृष्टि किसे कहते? देवशास्त्र गुरु का भक्त, संसार शरीर भोगों से विरक्त। एक लाइन की तो परिभाषा है। कैसे कहते सम्यक दृष्टि? देवशास्त्र गुरु का भक्त, संसार शरीर भोगों से विरक्त। इसमें सब कुछ आ गया। यही होना तो कठिन है। नित्य को नहीं समझते, अनित्य को नहीं समझते। जो अनित्य हैं, जो पर्याय हैं, जो कर्मोदय जन्य हैं, जो कर्म की जरा सा चेंज होते ही पुण्य के पाप रूप होते बदल जाएंगी सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, मनस्थितियाँ, सब कुछ बदल जाती है। नहीं समझते हैं, उसी के पीछे पड़े रहते हैं। जो अपना नहीं है उसी के पीछे पड़े हैं, जो अपना है उसे पहचानते नहीं हैं। जो छोड़ने लायक है, विषय के शायद सांप की तरह है, जहर की तरह है, अग्नि की तरह है, शस्त्र की तरह है, क्या कहें। लेकिन उन्हीं से चिपकते हैं। जो उपादेय हैं, देव हैं, शास्त्र हैं, गुरुजन हैं, ज्ञानी जन हैं, उनको समझते नहीं, उनसे दूर भागते हैं। सच्चम असच्चम, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नहीं समझते। बस राग द्वेष मोह के वशीभूत होकर के ही, मतलब कोई ना कोई चश्मा लगा के ही देखने की आदत है। बिना चश्मा के देखने की आदत है ही नहीं। आप कहेंगे हम कहाँ लगाए महाराज जी चश्मा? तो आप इसके आंखों के ऊपर चढ़ाए जाने वाले चश्मे को ही चश्मा समझते हैं। राग का चश्मा होता है, द्वेष का चश्मा होता है, घृणा का चश्मा होता है, ईर्ष्या का चश्मा होता है, नफरत का चश्मा होता है, द्वेष का चश्मा तो होता है, वैर विरोध का होता है, बदले की भावना का चश्मा होता है। ये चश्मे कहलाते हैं। इनको लगा करके देखते हैं तो देखेंगे, इनको लगा करके तो वास्तविक वस्तु तो दिखेगी नहीं। मान लो ये बिल्डिंग सफ़ेद कलर की है, अब आप नीला पीला काला चश्मा लगाएंगे तो आपको नीला पीला काला दिखेगा, पर बिल्डिंग का कलर ऐसा तो है ही नहीं। इसी तरह से आप जब तक कि प्योर सम्यक ज्ञान के द्वारा नहीं देखेंगे, तब तक वास्तविक आपको कुछ भी दिखने वाला है ही नहीं। भव्य कौन अभव्य कौन होता है? अब आप कहेंगे इसकी पहचान कैसे होती है महाराज जी? कौन भव्य कौन अभव्य? जिसको
सच्चे मायने में पाप से भय लगता है, आत्मा से प्रीति है, वो भव्य है। जो आत्मा की बात बहुत रुचि से सुनता है वो भव्य है। और जिसको आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं है, पाप से डर नहीं लगता है, वो दूरानुदूर भव्य हो सकता है या अभव्य हो सकता है। सम्मुख को सम्यक दर्शन से तो रहित ही है। अब लौकिक जनों की संगति योग्य नहीं है। लौकिक जन किसे कहते हैं? जो विषय कषाय में ही रचे पचे रहते हैं, जिन्हें संसार शरीर भोग ही अच्छे लगते हैं, वे लौकिक जन हैं। और जिन्हें देवशास्त्र अच्छे लगते हैं, जिसे धर्म ध्यान अच्छा लगता है, वो धार्मिक जन है। नहीं, दूसरे को ही पहचान सकते हैं कि यार ध्यान में ही रचे पचे रहते हैं, इन्हें विषय का शाही अच्छे लगते हैं, इन्हें संसार शरीर भोगी अच्छे लगते हैं, धर्म की बात स्वाती नहीं है, धर्मात्मा स्वाती नहीं है, समझ लो ये अभव्य हो सकते हैं, दूरानुदूर भव्य हो सकते हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। यही प्रज्ञा का अपराध है कि वो दोष को दोष नहीं जानता है, गुण को गुण नहीं जानता है। स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है। यदि हानिकारक जान भी लिया फिर भी खा रहा है, बच नहीं पा रहा है, तो वो प्रज्ञा का अपराध है। मतलब जो अपथ्य है, कुपथ्य है आपके लिए, वो भी नहीं जानते हैं, और पथ्य क्या है ये भी नहीं जानते हैं। तो चाहे स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दवाई हो, भोजन हो, या आपके आत्मकल्याण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपने नहीं समझते हैं, जिन्हें की संगति नहीं करना चाहिए उनकी करते हैं, ये सब प्रज्ञा के अपराध हैं। मतलब जो भी कार्य क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर किए जाते हैं वो सब प्रज्ञा का अपराध है। तो इसको अपन को समझना है। वस्तुतः आपको सद्गति चाहिए है, तो सद्गति की प्राप्ति के लिए सन्मति की आवश्यकता है। सन्मति चाहिए है तो सन्मति करने के लिए सत्संगति की आवश्यकता है। सत्संगति यदि होगी तो आपकी हर चीज़, परिस्थिति, मनस्थिति, जितना भी रहन सहन, खान पीना पियन, बोलचाल, सब कुछ बदल जाएगा। और सत्संगति किए बिना सुधार होना असंभव जैसा है। और कुसंगति को छोड़े बिना विष्णु को छोड़ना असंभव जैसा है। इसका यहाँ पर बहुत वही आचार्य महाराज कहने जा रहे हैं। लो ये जन संगा दो, होई महामोहर कुडल दो भावो, लो ये संगम तम्हा, जो ये विति विहीण मो चाहो, लो ये जन संगा दो, होई महामोहर कुडल दो भावो, लो ये संगम तम्हा, जो ये विति विहीण मुच्चा हो। यहाँ पर आचार्य कुंद महाराज जी संगति के बारे में कथन करने जा रहे हैं। क्या लिखते हैं? दुर्जन जन संसर्गात, दुर्जन जन संसर्गात साधु जन चापी दोष मायाति, दसमुख कृतापराधे जल निधि रपे बंधनम प्राप्ता। कहने का तात्पर्य है कि दुर्जनों की संगति करने से साधु जन भी सदोष माने जाते हैं। जैसे कि रावण ने सीता का हरण किया, पर बंधन समुद्र को भी हुआ। समुद्र का बांध बंद आ गया ना, तभी उस तरफ जा सकी सेना। तो दुर्जनों की संगति करने से सज्जन को भी कलंक लगता है। जैसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कलारी की दुकान पर बैठकर यदि दूध भी पीता है तो वो शराब पी रहा है, ऐसा संदेह लोग 100% करते हैं। और यदि दूध डेयरी पर बैठ कर के कोई मदिरा भी पीता है तो लोग क्या कहते हैं? दूध पी रहा है। तो ये उस स्थान का प्रभाव है,
इसलिए खोटे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों को छोड़ना चाहिए। खोटा काल होता है जिस समय विषय कसाई की वृद्धि हो रही हो, भाव खराब होते हैं, उस मौके को, उस समय को टाल दो। उस समय कोई पुस्तक ले लो, मंदिर में चले जाओ, गुरुओं के पास चले जाओ, तो वो जो उस समय होने वाला अपराध था, व्यसन था, संयम था, मान लो आपको तलब लगती है किसी चीज़ की, चाय पीने की सिगरेट पीने की, उस टाइम आप उस स्थान को, उस समय को टाल दो, दूसरा काम करने लगो, तो आप उस अपराध से बच जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं यदि थोड़ा भी आणुरपि अशताम संगा सद्गुणम हंति विसरता गुण रूपांतर में आती तक्र योगात यथापया। आचार्य भगवंत तो जरा सी भी कुसंगति के लिए निषेध कर रहे हैं। क्या कह रहे? जैसे आपके पास 5 लीटर दूध है और उस दूध को थोड़ी सी भी खटाई, आमचूर की या कोई भी डाल दो, तो उतना सारा 5 लीटर 10 लीटर दूध भी अपने स्वाद को बदल देता है, ये वो दही रूप में परिणमित कर जाता है। इसी प्रकार से आप यदि असंयमी की, असभ्य की, अज्ञानी की, दुर्जन की, दुष्ट की संगति करते हैं, थोड़ी देर के लिए भी करते हैं, तो आपके मन वचन काय में अंतर आता है, आपकी चर्या चर्चा में, सोच में अंतर आता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो सर्विसमैन जो लोग हैं उनकी संगति करेगा तो उसके भी सर्विस करने के भाव होंगे। यदि बिजनेसमैन की संगति करते हैं तो उसके भी व्यापार करने के भाव होते हैं। यदि खिलाड़ियों की संगति करते हैं तो खिलाड़ी बनने के भाव होते हैं। एक्टर्स की संगति करते हैं तो एक्टर बनने के भाव होते हैं। संगति तो छोड़ो, आप मान लो दीवार पे बना चित्र भी देखते हैं बार बार, तो उस तरह के भाव आने लगते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है। तो चित्र से भी चित्त मलिन भी होता है, पवित्र भी होता है। अच्छा चित्र है, आपका मन अच्छा होगा, उनका आचरणहीन तो बनता है, उन जैसी सोच बन जाती है, उन जैसी बोली वाणी बोलने लग जाता है, उन जैसी चर्या चेष्टा करने लग जाता है, लेकिन सुधार की संभावना दुर्जनों के साथ रह करके नहीं हो सकती है। आचार्यों का कहना तो है लाखों करोड़ों का लाभ नुकसान हो, आप लाभ से वंचित रह जाएं तो रह जाएं। क्यों? कहते हैं वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। वित्तम ही नष्टम किंचित न नष्टम, स्वास्थ्यम ही नष्टम किंचित विनष्टम, वृत्तम ही नष्टम सर्वम विनष्टम, तस्माच्च वृत्तम परिरक्षणीय। संस्कृत में भी युक्ति सुक्ति है और इंग्लिश में भी है। ये स्लोगन क्या कह रहे हैं कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया है, और यदि आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो आपने लाखों करोड़ रुपए कमा भी लिए और चरित्र चला गया तो वो क्या मायना रखता है आपके लाखों करोड़ रुपए। और यदि कोई गरीब भी है लेकिन सदाचारी है तो वो करोड़पति अरबपति से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस पर अच्छा आचरण है, आचरण से इज्जत मिलती है, पुण्य मिलता है, सत्संगति मिलती है, लोगों में रीझबूझ होती है, यश गाते हैं लोग। और यदि आचरण खराब है, कोई आदर नहीं देता, सम्मान नहीं देता, बुलाता नहीं है, बिठाता नहीं है, पुण्य क्षीण होता है, पाप का बंद होता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि घाटा हो जाए, एक रोटी ना खा के आधी खा लेना, लेकिन कुसंगति से बचना। अनार्यों की, मिलेच्छों की, असभ्य लोगों की, असंयमी लोगों की संगति ना करना पड़े, उनके पास ना बैठना पड़े, उनसे बात ना करनी पड़े, उनके साथ खाना पीना ना करना पड़े, लेन देन ना करना पड़े, बहुत अच्छा है। जब हम साधु जन के लिए आचार्य महाराज प्रेरित कर रहे हैं, देखो हमारे लिए लिखा ही है, डोई जन संगादो होई महामुहर। यदि लौकिक जनों की संगति करोगे, आप वैसे वचन गुप्ती में बैठे थे, भाषा समिति के साथ थे, लेकिन ऐसे लोग आ जाएंगे
कि आपको भी उनसे बोलने का भाव हो जाएगा, हंसी मजाक करने का भाव हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की इच्छा हो जाएगी। तो ये महामुहर मुखर कहलाती है। मुखर यानी वाचाल। कुटिल भाव हो जाते हैं क्योंकि उनके एक्शन देखते, चर्या चेष्टा देखते हैं और उनके साथ फिर अपनी भी चर्या चेष्टा में अंतर आता है, कुटिलता आती है, दुर्भावना भी आ जाती है। दुर्भाव उन असंयमी असभ्य लोगों की वजह से अपने अंदर आने लगते हैं, जबकि अपन महाव्रती हैं, संयमी हैं, लेकिन उनका प्रभाव भी संयमी के ऊपर पड़ता है, पड़ जाता है, पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर योगी, जोई भी, योगी को भी योगी के लिए कहा जा रहा है। जो ज्ञानी है, वैरागी है, संयमी है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति के धारी हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि योगी भी, योगी को भी इन सब लौकिक जनों की संगति से बचना चाहिए। हाँ, ऐसा है, साधु संग समाज में रहते हैं तो समाज में रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बस संपर्क उतना ही हो, टू द पॉइंट, जितना अपन को आवश्यक है। धर्म की बात करना, संयम की बात करना, दोषों से बचने की बात करना, गुणों को ग्रहण करने की बात करना, मर्यादा में, सीमा में बात करना, ये बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। जैसे अग्नि को घर से बाहर तो नहीं निकाला जा सकता है, निकाल देंगे तो भोजन किससे बनाएंगे, आदि आदि चीज़ें किससे बनेंगी। लेकिन जितना सतर्क आप अग्नि से रहते हैं, साधक संत को भी उतना ही सतर्क लौकिक जनों से रहना चाहिए। यदि भी आत्मकल्याण करना चाहते हैं तो ठीक है, वहाँ प्राय करके आज ऐसे लोग बहुत कम आते हैं। वे आएंगे, महाराज जी फलानी परीक्षा देने जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दिए। महाराज जी वो बच्चे जो शादी नहीं हो रही है, आशीर्वाद दे दिए। महाराज जी वो बच्चा नहीं हो रहा है, आशीर्वाद दे दिए। प्राय करके सांसारिक चीज़ों के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। विषय कसाय की वृद्धि करने वाले आरंभ परिग्रह के कार्य हैं, उनमें आशीर्वाद मांगते हैं। उनको विवेक ही नहीं है कि हमें किस चीज़ के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए। हम तो देने में बहुत कंजूसी करते हैं, हम क्यों देंगे विषय कसाय के लिए, आरंभ परिग्रह के लिए आशीर्वाद। आप जानो, आपका काम जाने, आपको कोई धर्म संगति से मतलब नहीं है, धार्मिक संस्कारों से मतलब नहीं है, दान पूजा से मतलब नहीं है, केवल पदोन्नति पदोन्नति पदोन्नति। यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँचना है। एक दुकान खुली, अब एक और खुलना है, नहीं समझे। इस तरह से आपकी तृष्णा की तो कोई सीमा है नहीं, मर्यादा है नहीं। ऐसी चीज़ों के लिए आप हमसे आशीर्वाद मांगेंगे, हम अनुमोदना करेंगे विषय कषाय की, आरंभ परिग्रह की, तो हमको पाप नहीं लेगा। पाप कार्य के अनुमोदन करने पर 16.5% पाप लगना है विषय कसाई की, और धर्म के ध्यान की यदि हम अनुमोदन करेंगे तो 16.5% पुण्य मिल रहे हैं। तो इस तरह से उनको तो विवेक है नहीं, वो तो शब्द संयमी है नहीं, उनका कोई लक्ष्य है नहीं। हाँ, मान लो ऐसा भी हो कि चलो भाई ठीक है, ये धर्म इसमें लग जाएंगे, इनकी पास हो जाएंगे परीक्षा में, कोई सर्विस बिजनेस न्याय नीति से करने लगेंगे, इतना परसेंटेज दान पूजा में लगाएंगे, परोपकार में लगाएंगे, संयमियों की सेवा करेंगे, तो ऐसा कुछ तो उनको करना ही नहीं है। उनको तो जा कर के अमेरिका में सर्विस करनी है, उनको तो यहाँ वहाँ बड़े शहरों में, सिटियों में जा कर के ये उद्योग और कारखाने और ये सब चीज़ें करनी है। उनको बाकी चीज़ों से मतलब कुछ है नहीं। साधु संतों से ना चौका लगाना, ना आहार, ना विहार, ना दान, ना पूजन, कुछ तो करना नहीं है। क्यों आशीर्वाद दे ऐसी चीज़ के लिए? तो वो तो मांगेंगे, हम तो कहते हैं नमोस्तु का आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद तो देना है, आप नमस्तु करो बेटा, आशीर्वाद में आज जो कुछ भी हो, और उन्हीं के लिए मैंने प्रत्युपकार के बदले मारने का भाव कर लिया। नहीं नहीं, गलत हो गया, भाव चेंज हो गए। ये क्षेत्र का प्रभाव था। आप इसी समय किसी पान के ठेले पर, चाट के ठेले पर खड़े हो जाइए, फिर कैसे भाव होते हैं, और इसी समय आप इधर बैठे हैं, अभी कैसे भाव हो रहे हैं। आप स्वयं अनुभव कीजिए, विचार कीजिए। स्थान का बहुत महत्वता है। मान लीजिए आपके पाप कर्म का उदय आने वाला था, और यदि इसी वजह आपको मतलब इसी टाइम पर पाप का उदय आने वाला था, और आप वो उस पाप के उदय आने के लिए उस तरह का द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए। क्यों?
क्योंकि किसी भी कर्म के उदय और उद्दीर्ण के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये 4 चीज़ें चाहिए पड़ती हैं। उसके बिना ना तो किसी कर्म का बंद होता है, ना किसी कर्म का उदय होता है, ना किसी कर्म की उद्दीर्ण होती है। अब आप यहाँ ना रह करके रोड पे चले जाइए तो वो जो पाप कर्म का उदय आएगा उसके उदय में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, या फिर किसी से टकराहट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, अथवा और कोई दूसरी घटना घटेगी। और ठीक पाप का उदय आने वाला था, आप इधर आए, जरा सा कोई सिर टकरा गया या ठोकर लग गई, बस कर्म का उदय निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उसको वैसा निमित्त नहीं मिला, इतना तीव्रता से, इतनी अनुभाग शक्ति के साथ में उसे उदय में आना चाहिए था। आपका सिर फूट जाना चाहिए था, आपका पैर कट जाना चाहिए था, कर्म का उदय तो ऐसा आने वाला था, लेकिन उसको वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिला, इसलिए वो थोड़े में निकल गया। आप समझ रहे हैं ना? तो आप हमारे आपके सबकी आत्मा में पाप भी बंधा है, पुण्य भी बंधा है, लेकिन उस पाप के उदय आने के लिए वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए, तब वो उदय में आ पाएगा, अपना फल दे पाएगा। मान लो पाप का उदय आना है, आप इधर से उठ के चले जाएंगे, पैर में कांटा लगेगा तब तो पाप का उदय आएगा ना। यहाँ कहाँ कांटा है? समझ गए ना? इसी तरह से पुण्य का उदय आना है तो कोई गुड़ मीठा कोई चीज़ खाइए तो पुण्य का उदय आएगा। तो ऐसा होता है कि उसके उदय के लिए वैसा निमित्त चाहिए, तब वो अपना फल दे पाता है। आपका हमारा सबका कर्तव्य होता है कि हमारी आत्मा में जो पाप बंधे हैं वे पाप रूप में ही फल दें, ना दें, पुण्य रूप में परिवर्तित होकर के फल दें। तो आपको पुण्य क्षेत्रों का, पवित्र चीज़ों का आलम्बन, सहारा, माध्यम, संगति ले लेनी चाहिए। यदि आप पवित्र 6 द्रव्य लेंगे, मान लो शास्त्र ले लिया, देव ले लिए, देव का आलम्बन ले लिया, गुरु का सहारा शरण ले लिए, ये द्रव्य पवित्र द्रव्य हो गया। इसके सहारे से वो जो पाप है जो पुण्य रूप कन्वर्ट होकर के, चेंज होकर के, परिवर्तित होकर के उदय में आएगा और बहुत दुख ना दे करके सुख देगा। अथवा जितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में उसको पाप रूप फल देना चाहिए था वो उतना न दे करके नॉमिनल, नाम मात्र थोड़ा सा फल दे करके निकल जाएगा। तो ये आपको जानबूझ करके चूज करना चाहिए, चयन करना चाहिए प्रशस्त द्रव्य। अब होता ये समय मिल गया, उन्होंने चेस ले लिया, शतरंज खेलने लग गए, मोबाइल ले लिया, कोई और ऐसे कोई आलम्बन साधन ले लिया, तो अब जो पाप आने वाला था वो और उसको अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल गया, तो बाई फोर्स, पूरा फोर्स के साथ आएगा। जितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में उसे फल देना चाहिए ना, पूरा देगा। तो ये लोगों को विवेक नहीं है कि भैया हमने अज्ञान प्रमाद से पाप तो बांध लिए हैं, अब उन पापों को कैसे पुण्य रूप कन्वर्ट किया जाए। तो हम पुण्य पवित्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आलम्बन लें।